हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं प्रवीण शौगंध अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर मैथ की वीडियो डाला करेंगे। जो भाई ये समझता है कि उसका मैथ कमज़ोर है या उसको मैथ नहीं आता, तो उन दोस्तों के लिए इस चैनल पर अर्थमेटिक की प्रत्येक वीडियो डाली जाएगी। ठीक है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। जैसे कि आगामी परीक्षा को होगी, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें जो मैथ पूछा जाएगा उससे रिलेटेड हर एक वीडियो इस चैनल पर डाली जाएगी। ठीक है, तो जिस भी भाई का मैथ कमज़ोर है या मैथ सीखना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए इस चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाएगी। तो आज से हम मैथ की वीडियो डाला करेंगे। तो आज इसका जो पहला टॉपिक होगा वह रहेगा चाल समय दूरी का। ठीक है, तो चाल समय दूरी में जो क्वेश्चन है, जो उसके कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, उनको याद रखेंगे। और ये जो मैथ है ये पहली से लेकर 10वीं तक का ही पूछा जाएगा। ठीक है, और जो चाल समय दूरी है वो 6th क्लास का टॉपिक है। तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको पता भी होगा और अभी का हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले फार्मूला दूरी का, अगर दूरी निकालनी है तो दूरी का फार्मूला होगा चाल गुणा में समय। इसी तरह से चाल का फार्मूला होगा दूरी डिवाइड बाई समय। जो ये निशान है ये डिवाइड का निशान है। ठीक है, तो दूरी डिवाइड बाई समय होगा। अगर समय का फार्मूला निकालना है तो ये फार्मूला होगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दोस्तों मेरा मकसद होगा कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके उस जो एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल तक आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो ये फार्मूला आपको पहले ही पता हुआ और अब भी, यानी कि अगर कभी भी दूरी निकालनी तो चाल गुणा समय, चाल निकालनी तो दूरी बटे समय, और समय निकालना तो दूरी बटे चाल होगा। ठीक है, तो इसमें तीन फार्मूले तो ये याद रखने हैं और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो याद रखने पड़ेंगे। और सबसे पहले हम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। उसके बाद देख लेना आपके जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि अगर हम इन क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो जीरो लेवल से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूले करें। फार्मूले आपको बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे कि कुछ बेसिक बातों को याद रखना पड़ेगा। और चाल समय दूरी में तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन होगा। सबसे पहले होगा दूरी, डिस्टेंस। सबसे पहले जो रिलेशन होगा वो होगा डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस, फिर होगा स्पीड, और फिर होगा टाइम। तो इसमें रिलेशन याद होना चाहिए। फार्मूले सभी याद कर लेते हैं कि जैसे कि दूरी का फार्मूला का होगा चाल गुणा में समय। लेकिन अगर क्वेश्चन में दूरी किलोमीटर में है तो चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो समय है वो होना चाहिए आवर्स यानी घंटे में। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते तब तक जब तक इनका जो यूनिट है वो अगर सेम नहीं है, तब तक हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो समय है वो किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। इसी तरह से अगर दूरी दे रखी मीटर में तो चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, और जो समय है वो होना चाहिए सेकंड में। इन बातों का याद रखना जरूरी है। अगर हम सीधा क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इसकी चाल इतनी है और समय इतना है, तो लगभग 90% बच्चे क्या करेंगे, उसकी चाल की और समय गुणा करेंगे। लेकिन गुणा तो करनी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उनका मात्रक बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर चाल क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटा में होगा, तभी उनकी मल्टीपल करेंगे, यानी कि दूरी का फार्मूला लगाएंगे। अगर इनका मात्रक इक्वल है, यूनिट इक्वल है, तो फिर तो ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर मात्रक बराबर नहीं है तो पहले मात्रक बराबर करेंगे, और उसके लिए हमें दो से तीन बातों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज आना चाहिए। जैसे कि अगला स्लाइड में दिया हुआ है। अगर हमें कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में देना है, तो क्वेश्चन में जो चाल दी हुई है उस चाल को 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यह बात याद नहीं है। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि करना कैसे है। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड पर जाना है। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो देखो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, और किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको लिखेंगे 1000। इसी तरह से जो ये डिवाइड का निशान है ये डिवाइड आएगा। उसके बाद जो घंटे हैं उसको सेकंड में चेंज करना है, और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। लेकिन एक घंटे में सेकंडों की बात करें तो 3600 सेकंड होती है, तो इसको 3600 से डिवाइड करेंगे, तो तब जाकर ये किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज होएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 18 जाएगा। तो यही कारण है जब क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्वेश्चन में क्या करना है कि जो क्वेश्चन में चाल दी हुई है
उस चाल को 5/18 से गुणा करना है। ये मैंने पहले भी लिख रखा है इस बात का, लेकिन मैंने आपको प्रूव कर दिया कि हमें कैसे चेंज करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, तो इस तरह से हमें याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का बेसिक है। अगर हमें बेसिक क्लियर है तो तभी जाकर हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैथ करा टाइम लगा सकता, मैथ को समझना है और समझा जाएगा बिल्कुल एक एक स्टेप से। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात याद नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। उसके बाद में इसको देखो अब प्रूव करके दिया है, उसके बाद में इसको तरीका बताऊंगा कि एक बात और याद नहीं है, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, इसी तरह से जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या करना है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो याद रखना 5/18 से गुणा करना है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में चाल दी हुई है उस चाल को 18/5 से गुणा करेंगे। सेम तरीका वही रहेगा। देखो मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो 1 मीटर में अगर किलोमीटर की बात करें तो 1000 होगा, 1/1000 होगा, तो इसको लिखेंगे 1/1000। इसी तरह से सेकंड से जब घंटा में जाएंगे तो 1/3600 से डिवाइड करेंगे, 1/3600 से डिवाइड करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे ऊपर रहेगा 1/1000, और ये जो संख्या है ये पलट कर जाएगी, तो ये होगा 3600/1। तो 3600/1 जब इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो यही कारण है कि आएगा 18/5। तो इसको हमें याद रखना है कि कब तो हमें 5/18 करना है और कब 18/5 करना है। तो इसको याद करने का एक तरीका है। तो जैसे कि अगर हम पिछली स्लाइड पर चलें तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाना था। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हमें सिर्फ यह चेक करना है कि हमें किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें चेंज करना मीटर प्रति सेकंड में। तो सिर्फ यह बात याद नहीं, जो किलोमीटर होते हैं बड़े और मीटर होते हैं छोटे। तो जब भी हम छोटे में जाएंगे तो ऊपर लिखना छोटी संख्या, जैसे कि 5 और 18, या तो 5/18 आएगा या 18/5। तो याद कैसे रखना इसको, जब भी हम छोटी संख्या में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बड़ी संख्या नीचे आएंगे। जैसे ही हम बड़े में जाएंगे, क्योंकि अब किलोमीटर में जाना है तो किलोमीटर बड़े हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। क्या संख्या आएगी, बड़ी संख्या ऊपर आएगी, तो ऊपर 18/5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखते हैं। तो ये इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है। अगर ये हमें क्लियर है तो उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इसमें, अगर इनका हमें पता है तो उसके बाद हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब इनके बिल्कुल से जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करके उसके बाद इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ठीक है, और यही क्वेश्चन सेम के सेम क्वेश्चन आएंगे जो ट्रेन वाला टॉपिक आएगा उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखो क्वेश्चन में चाल दी हुई 90, उसके बाद हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर होते हैं छोटे, तो छोटी संख्या में बदलना है, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी और बड़ी संख्या आएगी नीचे। तो जब इसको काटेंगे 18 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 की और 5 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 25। तो यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना आंसर आएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर मैथ आपको समझना है तो इसी जो बिल्कुल जीरो लेवल से समझना पड़ेगा। यह बात याद रखना कि मैथ का कभी भी टर्न लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलो। तो क्वेश्चन में जो चाल दी हुई है वो दी हुई है 15। उसके बाद हमें चेंज करना किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर बड़े हैं तो उसको गुणा करें 18/5 से, और जब इसको 18/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, तो 18 की और 3 की गुणा करेंगे, 18 और 3 की गुणा कितनी होगी, 56 होगी। कितनी होगी, 56। इस तरह से चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये सेकंड टाइप है इसकी। फर्स्ट टाइप में हमें किलोमीटर प्रति घंटा को या मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना सीखा, लेकिन नेक्स्ट टाइप अभी है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उसकी स्पीड है वो दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में जो चाल दी हुई है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और वो टाइम है 5 घंटे, 5 घंटे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसकी डिस्टेंस निकालनी है, दूरी। और दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो चाल गुणा में समय।
ठीक है। लेकिन इस फार्मूले से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस फार्मूले में हमें यह चेक करना है कि जो इसकी यूनिट है, जो इसकी ये मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, ये इक्वल है या अलग अलग हैं। तो मैंने पहले ही सेकंड स्लाइड में आपको बताया था कि हमें अगर किलोमीटर, अगर इसकी यूनिट याद रखनी है, तो अगर चाल क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में है तो जो टाइम हो किस में चाहिए घंटे में, तो इनकी यूनिट इक्वल है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय घंटा में, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो चाल की जगह लिखेंगे 30 और समय की जगह लिखेंगे 5। तो 30 की और 5 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 150 किलोमीटर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल जीरो लेवल से समझा है। अगर आप इस तरह से मैथ करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बाइक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन में निकालना दूरी, और दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल गुणा में समय करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें, जो चाल का मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो समय का मात्रक वो क्या है, 2 मिनट है। तो ये मात्रक सेम नहीं है। कई बच्चे तो क्या करेंगे, इसको 60 की 2 की गुणा करेंगे और आंसर देंगे 120, जो कि गलत होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चाल तो ठीक है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन क्वेश्चन में जो टाइम है वो 2 मिनट है। तो 2 मिनट को अगर घंटों में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, तब जाकर ये क्या होगा, घंटे में चेंज होगा। तो इसके गुणा में करना पड़ेगा 2/60। तो 60 से 60 कटेगा, तो इसका आंसर आएगा 2 किलोमीटर। कितना आंसर आएगा, 2 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अगर आप ये बात समझाते हैं कि इनकी गुणा या जो फार्मूला वो तब लगेगा जब इनका यूनिट इक्वल है, यानी कि मात्रक बराबर दिए हैं, तब आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और ये बात आपको समझने से आएगी, रट्टा लगाने से नहीं आ सकती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन है, एक कार 90 मीटर की दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगी। तो इस क्वेश्चन में निकालना टाइम, इस क्वेश्चन में हमें समय निकालना है, और समय के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी बटे में चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी बटे चाल करेंगे तब जाकर इसका समय आएगा। लेकिन वही बात आएगी इसमें भी, यानी कि फार्मूला बाद में लगेगा। उससे पहले हमें ये चेक करना है कि इसके मात्रक बराबर है या नहीं है। अगर इसके मात्रक बराबर है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। अगर मात्रक बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मात्रक बराबर करेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाना है। तो इस क्वेश्चन में अगर दूरी की बात करें वो है 90 मीटर। ठीक है। और जो समय की चाल की बात करें वो क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मात्रक अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर दूरी मीटर में दी हुई है तो हमने बता दें 4 मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो और 4 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन में चाल दी हुई है उसको 5/18 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 5/18 से डिवाइड करें, 5 दिया 15, तो इस क्वेश्चन में जो स्पीड आएगी वो आएगी 15। तो इस क्वेश्चन में जो दूरी है वो है 90 की, और जो इसकी चाल है वो चाल कितनी दी हुई है, 3 पंजे 15, 15 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो इसका आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, वो क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो उस दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो अब क्वेश्चन पकड़े हम औसत चाल के बारे में, यानी कि एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालना है या औसत चाल निकालना है, तो क्वेश्चन में यह चेक करना है कि कितनी चाल दी हुई है। अगर क्वेश्चन में 2 चाल दी हुई है तो इसका फार्मूला बनेगा 2xy डिवाइड में x+y। अगर क्वेश्चन में आपको 2 चाल दी मिले तो उसको सोल्व करने का तरीका रहेगा 2xy बटे में x+y। तो x और y का मान क्या हुआ, x और y का मान होगा क्वेश्चन में जो चाल दी हुई है। तो क्वेश्चन में चाल दी हुई 60, पहली चाल दी हुई 60, तो पहली चाल है x का मान, दूसरी चाल दी हुई है 40, तो x y का मान होगा 40 है। इस फार्मूले में सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर आएगा। तो 2 गुणा में 40, यानी पहले लिखेंगे 60, फिर लिखना 40, और डिवाइड में इन दोनों का जोड़, तो 60 और 40 जोड़ेंगे आएगा 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे दोनों जीरो कैंसिल आउट होंगी,
ठीक है। और इनकी जब गुणा करेंगे तो इनकी गुणा हुई 2 छके 12, 12 चौक 48, यानी इसकी जो चाल है वो कितनी आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो इस क्वेश्चन में याद रखना है कि अगर हमें एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल अगर क्वेश्चन में 2 दी हुई है 3 के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 के बारे में, यानी कि अगर 2 चाल दी हुई हैं तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा 2xy बटे में x प्लस वाई। एक्स और वाई का मान होगा जो क्वेश्चन में चाल दी हुई है। जो पहली चाल दी है उसको मानेंगे x और जो दूसरी चाल दी है उसको मानेंगे y। तो इस तरीके से सोल्व करें तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो उसकी औसत चाल है वो बताओ कितनी होगी। तो क्वेश्चन में 2 चाल दी हुई है, पहली चाल ये है और दूसरी चाल ये है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 2xy बटे में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में x का मान कितना है 100 और y का मान कितना दिया हुआ 50 और डिवाइड करेंगे 100 और 50 जोड़ेंगे 150। तो 150 से डिवाइड करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा तो ऊपर बढ़ेगा 200 और नीचे बढ़ेगा 3। तो 200 बटे 3 को डिवाइड करेंगे यह है 66.66। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो अपना ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, जब क्वेश्चन में औसत चाल निकालनी है तो फार्मूला आपको बता दिया 2xy बटे में x प्लस वाई, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में औसत चाल निकालते हैं और ये फार्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में 2 चाल दी हुई है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको जब क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चाल दी हुई तो उस क्वेश्चन का तरीका अलग होगा। ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाएगा। लेकिन मेरा काम समझाने का है तो मैं समझाऊंगा आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बस 3 समान दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से तय करती है तो उसकी औसत चाल नहीं है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, पहले वाले क्वेश्चन में थी 2 चाल, इस क्वेश्चन में 3 चाल। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 12 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ 20। तो 12, 15 और 20 को जब हम सोल्व करेंगे तो करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो 3 संख्या ये इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम है सेट। देखो अगर क्वेश्चन में 2 चाल थी तो डायरेक्ट फार्मूला लगाया 2xy बटे x प्लस वाई। लेकिन क्वेश्चन में जब 2 से अधिक चाल दे तो तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उनका औसत एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा सेट। तो सेट से इनको डिवाइड करेंगे, यानी 12 को सेट को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे सेट, 15 जो कि सेट, 20 दिया सेट। ठीक है। पहले एलसीएम लेना है फिर इनसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो इसका एलसीएम है उसके गुणा में 2 भी करना पड़ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। वो कैसे पता चलेगा, जितनी चाल दी हुई है उतना गुणा में करना। तो क्वेश्चन में 3 चाल दी हुई है तो 3 से गुणा करेंगे। तो 60 की और 3 की गुणा करेंगे 180। डिवाइड में करना है सभी का योग, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन को इसको 15 होगा, यानी डिवाइड करने के बाद 15 आएगा। तो जो इसकी औसत चाल है वो आएगी 15। ठीक है। तो क्वेश्चन को जब क्वेश्चन में 3 चाल दी हुई तो करने का तरीका क्या रहेगा, देखो सबसे पहले जो चाल दी हुई उसका एलसीएम, फिर उससे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन में 2 करना, 3 करना, कैसे पता चलेगा, जितनी चाल दी हुई है उतना। गुणा करने के बाद जो ये संख्या है उनके योग से डिवाइड करेंगे तो इसकी औसत चाल आएगी। ठीक है। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ इसी तरह से, बिल्कुल क्वेश्चन दिया हुआ है 3 समान दूरियों को 20, 25 और 40 की स्पीड की चाल से तय करती है तो उसकी औसत चाल है। तो इस क्वेश्चन में 3 चाल दी हुई है, जैसे कि 20, उसके बाद 25 और उसके बाद 40। तो सबसे पहले इनका लेना एलसीएम। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 40 को, 20 को और 25 का जो एलसीएम है वो आएगा 200। उसके बाद 200 बटे 20 करेंगे 10 आएगा, 200 बटे 25 करेंगे 8 आएगा, 200 बटे 40 करेंगे 5 आएगा। इस 200 से कितना गुणा करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। कितनी चाल थी, 3 चाल है तो 3 से गुणा करेंगे।
तो 200 की और 3 की गुणा करेंगे 600 आएगा, और 600 को इनके योग से डिवाइड करना है, तो 10 और 18, 18 और 5 23, तो 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें पता कि 623 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, और 623 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसका जो ऑप्शन है आंसर है वो पॉइंट में आएगा। तो पहला ऑप्शन 16 दिया हुआ नहीं आ सकता, दूसरा ऑप्शन 52 है नहीं आ सकता, तीसरा ऑप्शन 15 है नहीं आ सकता, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसका प्रॉपर आंसर लेकर आना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करें और पॉइंटों में इसका आंसर लेकर आए। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। हमने 2 से 3 टाइप की हुई है, तो हम हर एक वीडियो में कम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लेंथी वीडियो बनाएंगे या बड़ी वीडियो बनाएंगे तो उससे बच्चा बोर होगा। ठीक है। तो हम आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल 15 से 20 मिनट की हर वीडियो मिलेगी आपको, और हर रोज़ मिलेगी। यानी कि अगर आपको मैथ सीखने के लिए लक है, इच्छा है, तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया जाएगा, और सिर्फ जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही सिखाया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराएंगे। ठीक है। और अगर आपको इसकी वीडियो, इस जो क्वेश्चन ही है, अगर इनको आपका PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को, ये नहीं जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया लेवल क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना करेंगे, बाकी